हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग फिर से आ चुके हैं अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म आयुष संगीत शिक्षण संस्थान पर। आज हम लोग जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं उनका नाम है ख्याल। ख्याल के बारे में जानेंगे। क्या है ख्याल, इसकी रचना किसने की, साथ ही साथ इसके प्रकार। छोटा ख्याल होता है, बड़ा ख्याल, दो प्रकार होता है, तो इनके बारे में जानेंगे। तो आइए इसके बारे में हम लोग विस्तार से जानते हैं कि ख्याल क्या है। जैसा कि आप लोगों को बोर्ड पर दिख रहा होगा, लिखा हुआ है ख्याल। तो ख्याल क्या है? एक उर्दू शब्द है, यहाँ दीर्घुकार होगा। यह एक उर्दू शब्द है जिसका अर्थ है परिकल्पना। परिकल्पना क्या होता है कि हम अपने मन में जो कुछ भी सोचते हैं वो क्या है? कल्पना है। तो अपने कल्पना के अनुसार कुछ भी कार्य करना वही परिकल्पना है। तो ख्याल क्या है? एक परिकल्पना है। परिकल्पना को ही, मन में जो परिकल्पना होता होया या हुआ उस टाइम में विद्वानों को, तो उन्होंने अपने कल्पना के अनुसार बंदिशें बनाई जो कि ज्ञेय है। तो उसी वही है ख्याल। तो क्या है? उर्दू की शब्द है ख्याल। इसका अर्थ होता है हिंदी में परिकल्पना। अर्थात ख्याल गायन शैली के अंतर्गत हम अपनी परिकल्पना से राग में लगने वाले स्वरों, जैसे कि आरोह अवरोह, तो राग में जो स्वर आरोह अवरोह होता है वही स्वर पूरे राग में प्रयोग होता है। उसके बाद वादी संवादी तथा अन्य नियमों का पालन करते हुए स्वच्छंदता से विस्तार करते हैं। आप लोगों को जब आलाप बताया गया था तो उसमें भी बताए थे कि ये राग का जो नियम है, आरोह अवरोह, वादी संवादी, इनका पालन किया जाता था। तो ख्याल में भी ये राग में जो लगने वाले स्वर है और यह राग का जो नियम है उनका पालन करते हुए स्वच्छंदता से, स्वतंत्र रूप से विस्तार करते हैं। ठीक है। तो राग में लगने वाले जो आरोह और अवरोह होते हैं उन्हीं स्वर को लेकर के चलना होता है इसमें भी, और वादी संवादी स्वर को लेकर चलना होता है। देखिए, मध्यकालीन गायन शैली के अंतर्गत किसी भी राग को प्रस्तुत करने के लिए 10 नियम थे। मध्यकाल में जब गायन होता था तो 10 नियम का पालन करना पड़ता था। कौन सा था वो? ग्रह, अंश, न्यास, उपन्यास, औरत्व, षाढ़त्व, अल्पत्व, बहुत्व, मंत्र और तार। ये मध्यकालीन में इन 10 नियम का बहुत अच्छे से पालन करना पड़ता था। हर नियम को पालन करना पड़ता था। ये 10 नियम जो है इनसे सबका पालन करना पड़ता था। तो 10 नियम यहाँ लिखा हुआ देख लीजिए आप लोग। ग्रह, अंश, न्यास, उपन्यास, औरत्व, षाढ़त्व, अल्पत्व, बहुत्व, मंत्र और तार। इनका पालन दृढ़ता से करना पड़ता था। दृढ़ता से पालन करना पड़ता था। जरा सा भी इधर उधर नहीं, जरा सा भी डगमग नहीं, बिल्कुल दृढ़ता से प्रयोग करना पड़ता था इन सभी नियमों का, 10 नियम का। लेकिन ख्याल गायन शैली में इनमें से कुछ ही नियमों का पालन करते हुए अपनी परिकल्पना से राग का विस्तार किया जाता है। ख्याल में यह जरूरी नहीं है कि 10 का 10 नियम को दृढ़ता से किया जाए। हम इसमें स्वतंत्र हो जाते हैं। ख्याल जब गायन होता है तो स्वतंत्र हो जाता है। स्वतंत्र होकर के कुछ नियमों का पालन करते हुए राग का विस्तार कर देना होता है। यही ख्याल होता है। तो इस शैली में, या शैली का जन्म जो है 14वीं सदी में अमीर खुसरो ने दिया। यानी कि ख्याल की रचना किसने की सर्वप्रथम, या ख्याल कैसे के एक आविष्कार किसने किया? तो अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो कौन थे? तो अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में दार्शनिक कहिए, दार्शनिक भी थे, साहित्यकार तो थे ही थे, उसके संगीतकार भी थे। तो उन्होंने ही ख्याल का रचना किया, खास करके छोटा ख्याल का।
तो यही लिखा हुआ है कि इस शैली का जन्म 14वीं सदी में अमीर खुसरो ने दिया, जो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में एक उच्च कोटि के दार्शनिक, संगीतकार तथा साहित्यकार माने जाते थे, जैसा कि अभी हमने आपको बताया था। तो क्या सब थे अमीर खुसरो? दार्शनिक थे, संगीतकार और साहित्यकार। अमीर खुसरो के बारे में एक बात और आप लोगों को बता दूं, तबला का आविष्कार अमीर खुसरो को ही माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि तबला का आविष्कार जो है अमीर खुसरो ने किया, अतः तबले के आविष्कारक अमीर खुसरो को बताया जाता है। तो अलाउद्दीन खिलजी दरबार में रहते थे। यहाँ भी एक प्रश्न बन रहा है, तो ये ध्यान रखिएगा, मुझे खोजना पड़ता है ऑब्जेक्टिव को। आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, न कि सब्जेक्टिव, बीपीएससी में या एसटीटी सीटेट में। वैसे और सभी जो परीक्षाएं थे कॉलेज की, तो उन सब में तो ये पूरे के पूरे आपको लिखना पड़ेगा, और मैं अपने हिसाब से लिख सकते हैं, अपने शब्दों में लिख सकते हैं। ये तो हमारा शब्द है, आप अपना भी शब्द लगा सकते हैं, तो मैं कोई बात नहीं, आगे देख लीजिएगा आप लोग। तो अलाउद्दीन खिलजी संगीतकार, साहित्यकार तथा दार्शनिक थे। किसके दरबार में थे? नहीं, अमीर खुसरो दार्शनिक, संगीतकार तथा साहित्यकार थे और अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे। कहा जाता है कि उन्होंने छोटा ख्याल, तराना तथा कव्वाली का आविष्कार किया। जी हाँ, तराना का भी और कव्वाली का भी, छोटा ख्याल का भी। यहाँ पर तीन चीजें हैं, छोटा ख्याल, तराना तथा कव्वाली, इनका आविष्कार किया। और तबला का भी आविष्कार किया है, तो मैं नीचे में लिख दे रहा हूं, तबले का आविष्कारक, तबले का आविष्कारक अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को माना जाता है। तबले का आविष्कारक अमीर खुसरो को माना जाता है। कव्वाली, तराना, छोटा ख्याल, इनका आविष्कारक कौन है? अमीर खुसरो है। अब देखिए, ख्याल के दो प्रकार प्रचलित हैं, छोटा ख्याल तथा बड़ा ख्याल। इनमें से छोटा ख्याल का आविष्कारक ये है क्या? अमीर खुसरो। छोटा ख्याल की बंदिशें छोटी छोटी होती है तथा ताने भी छोटी छोटी ली जाती है, और बड़ा ख्याल की बंदिशें बड़ी बड़ी होती है तथा ताने भी बड़ी बड़ी ली जाती है। छोटा ख्याल है तो छोटी बंदिशें, तान भी छोटी। बड़ा ख्याल है तो तान भी बड़ी बड़ी और बंदिशें तो बड़ी होगी होगी, इसलिए बड़ा ख्याल नाम पड़ा है। यानी बंदिश के अनुसार ही नाम पड़ा है ख्याल का, छोटा ख्याल, बड़ा ख्याल। छोटा छोटा बंदिशें छोटे ख्याल, बड़ी बड़ी बंदिशें बड़ा ख्याल। तो इसमें इसमें कुछ मतभेद भी है। कई लेखक मानते हैं कि छोटा ख्याल जो है मध्य लय रचना है तथा बड़ा ख्याल को विलंबित लय रचना कहना उचित होगा। कई विद्वान ऐसे मानते हैं। छोटा ख्याल को मध्य लय रचना, मध्य लय में गाया जाता है, लेकिन बड़ा ख्याल को विलंबित लय में गाया जाता है। तो इसीलिए छोटा ख्याल मध्य लय में गाया जाता है तो मध्य लय रचना, और बड़ा ख्याल विलंबित लय में गाया जाता है तो विलंबित लय रचना कहा गया है। और तबले का आविष्कारक अमीर खुसरो, ख्याल रखिएगा। तराना का आविष्कारक अमीर खुसरो, कव्वाली का आविष्कारक अमीर खुसरो, छोटा ख्याल का आविष्कारक अमीर खुसरो, या ऐसे कि ख्याल का आविष्कारक अमीर खुसरो है। तो ख्याल क्या है? एक उर्दू शब्द है, इसका क्या अर्थ होता है? परिकल्पना होता है। पहले मध्यकालीन संगीत में 10 नियम होते थे गायन के। कौन कौन सा? ग्रह, अंश, न्यास, उपन्यास, औरत, शारत, अल्पत, बहुत,
मंत्र और कार कितना होता है 10। कब किया गया था? 14वीं सदी में। कब किया गया था अमीर खुसरो द्वारा आविष्कार? 14वीं सदी में। किसके दरबार में रहते थे अमीर खुसरो? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे। क्या थे अमीर खुसरो? दार्शनिक थे, संगीतकार थे तथा साहित्यकार थे। तो आप लोग समझ गए होंगे। आई होप आप लोग बड़े अच्छे से इसको कर लीजिएगा। आप लोग से गुजारिश है, चैनल को बढ़ाने में मदद कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए, फ्रेंड से भेजते रहिए वीडियो को आगे से आगे, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए ताकि हमको पता चले कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तब तक हम आगे वीडियो लेकर आप लोग के लिए आ रहे हैं। आगे जो टॉपिक होगा आगे उनके वीडियो में बता दिया जाएगा। आप लोग स्वस्थ रहे, दीर्घायु रहे, भगवान आपकी मनोकामना पूरी करें। मिलते हैं हम लोग तब तक के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते।